एक सेकंड में तुम्हारी वेबसाइट डाउन हो सकती है और तुम कुछ नहीं कर सकते। ये है डीडीओएस अटैक की पावर। चलो समझते हैं डीडीओएस अटैक क्या होता है। इमेजिन करो एक चाय की दुकान है। नॉर्मली 50 कस्टमर आते हैं दिन भर, सबको चाय मिलती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक साथ 10,000 लोग आ जाएं और सब चाय मांगे, दुकान बंद हो जाएगी। यही होता है डीडीओएस अटैक में। हैकर्स तुम्हारी वेबसाइट में हजारों लाखों फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं एक साथ। तुम्हारा सर्वर ओवरलोड हो जाता है और रियल यूजर्स भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। वेबसाइट क्रैश हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात, ये अटैक मल्टीपल कंप्यूटर से आता है, दुनिया भर से। इसलिए इसे रोकना मुश्किल है और अक्सर ऐसा होता है कि इन अटैक्स की वजह से आपके होस्ट में अकाउंट तक सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। यहाँ पर एंट्री मारता है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर काम करता है जैसे एक स्मार्ट बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड। देखो, जब तुम क्लाउडफ्लेयर यूज करते हो, तुम्हारी वेबसाइट और यूजर के बीच में क्लाउडफ्लेयर आ जाता है। तब ट्रैफिक पहले क्लाउडफ्लेयर के थ्रू जाती है। क्लाउडफ्लेयर चेक करता है ये रियल यूजर है या बोट, ये रियल रिक्वेस्ट है या अटैक। जो फेक ट्रैफिक है सिर्फ रियल यूजर्स को तुम्हारी वेबसाइट तक पहुंचने देता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, क्लाउडफ्लेयर का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है इजीली। तो फेक रिक्वेस्ट तुम्हारी वेबसाइट तक पहुंचती ही नहीं है। तो फ्रेंड, सैंपल के तौर पे हम लोग इस वेबसाइट को यूज करेंगे एंड इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग क्लाउडफ्लेयर की प्रोटेक्शन का सेटअप करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आ जाना है क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट पर। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा एंड वहां पर आप लोगों ने कर लेना है साइन अप या लॉगिन। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना डोमेन एंटर करना है जिस वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्लाउडफ्लेयर को सेटअप करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। एक होता है कि आप लोग क्विकली डीएनएस रिकॉर्ड स्कैन करवा के अपने नेम सर्वर्स अपडेट कर दें। दूसरा होता है कि मैनुअल आप डीएनएस रिकॉर्ड इसका एंटर कर दें। तीसरा होता है कि आप लोग डीएनएस जोन फाइल को जो है वो एंटर करें। तो रिकमेंडेशन के मुताबिक हम लोग नेम सर्वर्स को ही चूज करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ स्क्रॉलिंग के भी ऑप्शन मिल रहे हैं कि हम लोग कौन कौन से एआई बोट्स को जो है वो ब्लॉक करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल हम लोग इन सबको ब्लॉक करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक बोट को अलाउ करना चाहते हैं तो उसको एचटीटी एक्सेस फाइल के अंदर अलाउ दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कंटिन्यू। फ्रेंड्स, जितनी भी डीएनएस रिकॉर्ड एंटर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें जो है वो नेम सर्वर्स लास्ट पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब ये नेम सर्वर्स हम लोगों ने अपडेट करने हैं अपने डोमेन के, तो इनको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। दोस्तों, आप लोगों का जहाँ पर भी आप लोगों ने डोमेन परचेज किया है वहाँ पर आप लोगों ने डीएनएस रिकॉर्ड का ऑप्शन ढूंढना है उस रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि अभी मैंने होस्टिंगर से बाय किया हुआ डोमेन, तो यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर ये डोमेन वाला ऑप्शन आ गया। अगर आप लोग इसे एडिट करना चाहते हैं, चेंज नेम सर्वर के बटन पे क्लिक करेंगे, हमें नेम सर्वर्स शो हो जाएंगे। यहाँ पर हम नेम सर्वर्स को अपडेट करेंगे एंड यहाँ पर अपडेट करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग में HTTPS या www आप लोगों ने यहाँ पर ऐड नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल सेव कर देना है। उसके बाद जब आप लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका डोमेन जो है वो क्लाउडफ्लेयर से आप प्रोटेक्टेड है नेम सर्वर्स अपडेट होने के बाद। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को डर है कि आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर अनऑथराइज्ड ट्रैफिक आ रही है या डीडोस अटैक हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों के क्विक एक्शन के अंदर एक बटन मिलता है अंडर अटैक मोड। इसको आप लोगों ने ऑन कर देना है और इनेबल कर देना है। सिर्फ ये 2 क्लिक आप लोगों ने करने हैं। अब आपकी वेबसाइट जो है वो प्रोटेक्शन के अंडर है। एंड इस मोड को ऑन करने के बाद ये सिक्योरिटी जो लेवल होता है उसको बिल्कुल टॉप पर कर देता है। अब हम लोग चलते हैं दोबारा अपनी वेबसाइट की तरफ। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, इसको हम लोगों ने पहले भी ओपन किया। अब हम लोग इस एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद ये देखते हैं क्लाउडफ्लेयर चेक कर रहा है कि मेरा जो नेटवर्क है, मैंने जो रिक्वेस्ट की है वेबसाइट को ओपन करने की, वो क्या रियल रिक्वेस्ट है या बोट है या फेक ट्रैफिक है, और उसके बाद हमें ये अलाउ करता है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह हम लोग अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डीडोस अटैक आजकल नॉर्मल हो चुके हैं क्योंकि लोग कंपटीशन में आके दूसरे की वेबसाइट को डाउन करने के लिए डीडोस अटैक करते हैं। एंड कुछ दोस्तों ने 4-4 5-5 साल के होस्टिंग्स बाई किए होते हैं, होस्टिंग अकाउंट्स बाई किए होते हैं, वीपीएस सर्वर्स होते हैं। बट वो ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके अपने होस्टिंग अकाउंट को सिक्योर नहीं करते, जिनकी वजह से जब अटैक होता है तो उनकी वेबसाइट तो डाउन होती ही होती है। लेकिन अगर अटैक की जो रिक्वेस्ट है वो ज़्यादा होती हैं तो उनका होस्टिंग अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद डाटा में भी इशू बनता है, उनकी पेमेंट भी वेस्ट होती है एंड जो टेंशन बनती है वो अलहदा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।